ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ओम शांति। ठीक है भैया, मैं शुरू करती हूँ। ओम शांति। आज 15 नवंबर 2008 की मुरली है। बहुत ही स्नेह के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है। उसमें सच्ची साफ दिल से परमार्थ स्नेह बन, हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बन। सच्चे और साफ दिल से उन्होंने कहा कि परमार्थ स्नेह बन, हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बन। आज बाप दादा अपने चारों ओर के अपने सच्ची दिल, साफ दिल के स्नेह से भोलानाथ बाप दादा को अपना बनाने वाले बच्चे, स्नेही बच्चे देख रहे हैं। ऐसे दिल के स्नेही बच्चों को देख बाप दादा भी गीत गाते, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। यह परमात्मा स्नेह सिर्फ इस संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे स्नेही बच्चे जो दिल से बाप को याद करते हैं, वह सदा ही बाप की याद में बाप के दिल तक नशील बनते हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को विशेष अमृत मिले, कोई ना कोई विशेष वरदान देते हैं, क्योंकि स्नेह देने वाले स्नेह के स्नेही बच्चे बाप दादा को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह है। और जीवन में अगर स्नेह नहीं तो जीवन मोल में नहीं रहता। आप सभी तो अनुभव है। बाबा कह रहे हैं कि अगर बाप का निस्वार्थ अविनाशी स्नेह हर बच्चों को कितना प्यारा है, तो हम अनुभवी हैं। तो परमात्मा स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। इसलिए आप सब स्नेह के पात्र और स्नेह के अनुभवी बच्चे हैं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ परमात्मा स्नेह भी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ स्नेह है वहां सब कुछ अनुभव करना सहज होता है। तो प्यार में हम सब कुछ काम सहज से कर लेते हैं। स्नेह की शक्ति बाप के बहुत ही नजदीक है, जितनी जरूरत शक्ति है। तो स्नेह की शक्ति सदा ऐसे अनुभव कराती है जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करता है। बाप का स्नेह सदा ही छत्र छाया बन जाता है। स्नेही सदा अपने को बाप के साथी समझते हैं, और स्नेही आत्मा सदा रमणीक रहती है, सुखी नहीं रहती, रमणीक रहती है। स्नेही आत्मा सदा निश्चित और निश्चिंत रहती है। इतने सारे बाबा ने अच्छी बातें बताई। इसलिए सदा बाप को याद करने में अपने को सहयोगी अनुभव करते हैं। बाबा ने कह रहे हैं कि ज्ञान बीज है, लेकिन बीज के साथ स्नेह पानी है। अगर हम खाली ज्ञान सुने और स्नेह ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर बीज में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसमें स्नेह का पानी मिलेगा तब तक फल जो फलीभूत नहीं। ज्ञान के साथ साथ ये परमात्मा स्नेह सदा सब प्राप्तियों का फल अनुभव कराता है, और स्नेह में प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज होता है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है तो फिर क्यों और क्या के क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन स्नेह है तो सदा इस समृद्धि सागर में डूबने देते हैं, और स्नेह आत्मा को एक बाप ही संसार है, सदा श्री वत्सहार मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेह बना देता है। तो हर एक अपने आप को चेक करे। बाबा कह रहे हैं कि सदा दिल की स्नेह के अनुभवी हैं, वो बीच में कोई लीकेज तो नहीं है। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित है, कोई भी हम किसी आत्मा की तरफ आकर्षित है, चाहे उनकी विशेषता पर, चाहे उनके विशेष गुण पर, तो परमात्मा प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाते हैं। इसलिए हर एक अपने आप को चेक करें कि सदा के स्नेही, सदा बाप के साथी, सदा बाप के वरदान का हाथ माथे पर हो, अनुभव हो, या कोई लीकेज है जिस कारण ये अनुभव नहीं कर सकते, तो लीकेज रहता है उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा बाप को प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्चे दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। बाबा सच्चे दिल का बाबा कह रहे हैं और आपका स्नेह आवश्यक है अविनाशी बाप। तो अगर ज्ञान के साथ सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है तो कहाँ कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ यूज करनी पड़ती है। इसलिए निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को भी राई बनाने लगती है। बाबा के प्यार में लीन रहती है हर समय, तो वो पहाड़ को राई बनाने लगती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं। और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत कम, अगर मोहब्बत अथवा स्नेह कम तो मेहनत लगती है। आगे बाबा दादा कह रहे हैं कि सच्ची दिल से बाप के स्नेह मेहनत से
सदा ही स्नेह के सागर में समाये हुए कहाँ चले बाबा चेक कर रहे हैं बच्चों कि ज्ञान बीज है, लेकिन बीज को स्नेह का पानी आवश्यक है। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं तो सहज फल, प्राप्तियों का फल और अनुभव का फल कम अनुभव होता है। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा हर बच्चे को हर प्राप्ति के अनुभव में देखना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को चेक करो कि हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी परवाह नहीं कर सकती। हम आगे कह रहे हैं कि अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आती, क्योंकि अथॉरिटीज तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। जिसको अनुभव में आ जाता है तो फिर वो अनुभवी मूर्त ही नहीं होता। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो हर शक्ति, हर ज्ञान की पल, हर गुण अपने ऊपर। अगर अनुभव की अथॉरिटी कम है तो मेहनत करनी पड़ती है। अनुभवी मास्टर सर्वशक्तिमान है तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति समय पर काम नहीं आने, मेहनत करनी पड़े, समय लगाना पड़े, तो मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे हो? तो बाबा कह रहे कि याद की शक्ति का ऐसा अनुभव है जो एक सेकंड में मीठा बाबा याद किया इस्तेमाल है। जिस समय जो ध्यान आवश्यक है उस समय में ध्यान कार्य में लगा सकते हैं कि कार्य समाप्त हो जाए तो सोच में इसको अनुभव की अथॉरिटी पूरक नहीं है, अगर हमें शक्ति बाद में आ रही है तो मालिक जो है शक्तिमान है, तो हर शक्ति हर गुण ऑर्डर में, तो हर एक अपने आप को देखे कि अनुभव की अथॉरिटी के तर्ज पर सीट पर सदा रहती हो। अनुभव की सीट पर सैर रहने वाले का संकल्प किया और हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो समय नहीं लगाना पड़ेगा। हर श्रीमत से जीवन नेचुरल सहज संपन्न होगा, क्योंकि बाबा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा भी सच्चे दिल, साफ दिल पर, स्नेही आंखों पर, लवली नाथों हाजिर हो जाती है। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है तो बाप भी कहते हैं मैं भी हुजूर हाजिर हूँ। देखो बाबा कैसे कह रहे हैं, आप जी हुजूर करो तो हुजूर सदा हाजिर है। सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल होगा। साईं बाबा कह रहे हैं कि पहली बार जो है जो भूतकाल से डॉक्टर बनते हैं तो हर शक्ति, हर गुण नेचुरल नेचर का नहीं है। जैसे हर एक में कोई ना कोई नेचुरल नेचर होती है। जो कभी कोई बच्चे कहते हैं कि जो ब्राह्मण जीवन के योग्य नहीं है तो क्या कहते हैं, मेरा भाव नहीं था लेकिन नेचर है। जैसे वे कमजोर नेचुरल हुए ना, तो ऐसे हर शक्ति ब्राह्मण आपका नेचुरल नेचर, ये जो कमजोर नेचर बनी है ना वह तो देह मार की निशानी। तो ज्ञानी तो आत्म भाव से दिल का स्नेह सब सहज कर देता। बाबा ने कह रहे हैं कि स्नेह भी ब्राह्मण जीवन में सहयोग देता है और स्नेह सदा मुश्किल नहीं कराता, भूलना मुश्किल होता है। जब प्यार होता है ना तो हम कुछ भी बात नहीं भूलते, स्नेह को भूलना मुश्किल होता है, याद करना नेचर होती है। बाबा ने आगे कह रहे हैं कि वर्तमान समय आप एक एक बच्चे को अभी किस रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि समय की रफ्तार अचानक ही क्यों होता है, इसलिए बाप दादा हर बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं। हर बच्चे की सूरत में बाप की मूर्त प्रत्यक्ष है और हर बच्चों के नैनों में रूहानियत का नशा है। हर चेहरे पर सब प्राप्ति की मुस्कुराहट हो, नैनों में मुस्कुराहट हो, हर चलन में निश्चय का नशा। सभी आने वाले निश्चय बुद्धि है ना, बाबा कह रहे हैं कि निश्चय बुद्धि है, अच्छा है, मुबारक है, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी क्या कही जाती है? निश्चय बुद्धि के पीछे क्या कहा जाता है कि सदा विजयी और कभी भी निश्चय बुद्धि तो सदा विजयी होगा ना। तो अभी समय प्रमाण निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण सदा विजयी, कोशिश अब नहीं, होनी चाहता तो हूँ, कोशिश तो करता हूँ, होना तो चाहिए नहीं, उसके मुझसे सदा विजय का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे। बाबा आगे कह रहे कि बाबा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन बीच बीच में अलबेला पर पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के बजाय बीच बीच में ढीला कर देते। क्यों? फिर बाप दादा को भाई मीठी मीठी बातें सुनाते हैं बच्चे, क्या कहते हैं कि अपने आप से पूछो क्या कहते हो जाएगा, होना ही है, समय पर पहुंच जाएंगी। तो ये क्या है, ये है समय पर जो वादा किया है कि बाबा हम साथ हैं और साथ चलेंगे, हाथ में हाथ देके चलेंगे, सिवाय समान के साथ कैसे चलेंगे। तो एक बात में बाप दादा को विशेष खुशी होती है। क्या बात है वो? कि किस बात की? कि सभी बच्चे जो भी चलते रहते हैं और उड़ते रहते हैं, दोनों बाप के माँ प्यार में अच्छे मार्क्स लेते हैं।
और संपूर्ण करने में, संपन्न बनने में अलग बात है, लेकिन बाप से प्यार है और प्यार की मार्क्स अच्छी है। अभी समान बनने में मार्क्स लेगी। आगे बाबा कह रहे हैं कि समान बनने के लिए सिर्फ एक शब्द सहज प्रैक्टिकल में कहना सहज है। एक शब्द क्या है? बाप दादा कराऊं। एक करावन शब्द आत्ममानी बनने में भी सहज है। मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों की करावन हूँ और हर कर्म में करावनहार बाप है। मैं निमित्त हूँ, क्योंकि विघ्न पड़ता है तो दो शब्द है। कौन से शब्द है वो? कि एक मैं और दूसरा मेरा। करावनहार शब्द से मैं मेरा समाप्त हो जाता है। मैं निमित्त हूँ, विघ्न बनाने वाला करार। मैं पन नहीं, तो फिर हमारे अंदर मैं पन नहीं आएगा, तो हम बनकर काम करें। तो एक तो सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह भोलानाथ बाप सच्ची दिल पर बहुत सहज राजी। बाबा को बोल सच्ची दिल, साफ दिल बहुत पसंद है। धर्मराज को भी बाय बाय करके चले जाएंगे। जब भोलानाथ राजी तो धर्मराज का भी आप नहीं उठा सकते हैं। वह भी आप बासमान बच्चों को नमस्ते करेगा, झुकेगा। आप ऐसे बाप के प्यारे हो, लेकिन सिर्फ चेक करना, कोई स्नेह लीकेज नहीं। अपने दीवान और दूसरे की भी कोई विशेषता के प्रभाव में लीकेज करना। अभी बाबा की व्याख्या लेते हैं। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी आत्मा को सदा सच्ची दिल के बाप के स्नेह दिलाराम के बच्चों को सदा स्वयं और सेवा में आगे से आगे बढ़ने वाले उड़ती कला के बच्चों को सदा अमृत वेले से रात तक हर श्रीमत के जीवन में लाने वाले, विधान बनने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दिल के वरदान स्वीकार हो। साथ साथ बाप दादा की देश विदेश के सभी बच्चों को देंगे सुनाते हुए नमस्ते। हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को दिल व जान से प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो कल भी जो है जी ने बोला था तो नवीनता करने के लिए थोड़ा सा, तो नवीनता ऋतुबेन नवीनता क्या करें इसमें? इसमें यही है ना, बताया ना बाबा ने कि सच्ची दिल और साफ दिल रखनी है। अगर ज्ञान है खाली और स्नेह का पानी नहीं है तो फिर भी ज्ञान तो खाली नहीं काम करेगा ना। हाँ। नहीं, नवीनता हम आत्मा को करना पड़ेगा। बाबा का तो रोज रोज मुरली नया नया आता ही है ना, अलग अलग। कल का मुरली आज के साथ टाली, मतलब बिल्कुल अलग होता है और नया नया चीज में बाबा बताता है। हम आत्माओं को नवीनता करनी चाहिए ना। हाँ, कोई बोले, कोई अपने अमृत वेले कोई इसके ऊपर कोई मनन किया हो तब बता पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जब ये मुरली पढ़ रहे थे तो मैं पांडव भवन पहुंच गई, तो शांति स्तंभ में एक कोटेशन है लिखी हुई, ज्ञान स्वरूप, स्नेह स्वरूप और फिर शक्ति स्वरूप। और साथ में पहले लिखा गया निश्चय बुद्धि विजयंती,
फिर ये कोटेशन, उसके बाद लिखा गया कि श्रीमत पे चलकर ही श्रेष्ठ जीवन बन सकता है। तो ये मुरली मुझे वहीं घुमा रही थी कितनी देर तक कि पहले ज्ञान स्वरूप उन्होंने लिख दिया, बाबा ने ज्ञान दे दिया। स्वरूप माने ही है कि उसको योग से धारणा में लाए। बट आगे फिर बाबा ने कहा कि अगर उस पौधे में जल नहीं डलेगा तो वो सूख जाएगा, सूखेगा, अहंकार से मैं मेरे में आ जाएगा तो वो अकड़ ही जाएगा। तो स्नेह का जल जो है, उसका स्वरूप जो परमपिता परमात्मा ने दिया हमें, उससे स्नेह, स्नेह की आज पूरी 5-6 क्वालिटीज बाबा ने लिख दिया, क्या क्या स्नेह से मिलता है। जब वो मिल जाता है आत्मा को, जब ये पूर्ण होती है, तो फिर बाबा ने कहा, लीकेज भी बताई बाबा ने कि लीकेज कहाँ है। नहीं, मुरली तो मैंने इन्हीं से सुननी है, मेरे को यहाँ बैठना है, ये करना है। तो ये एक पर्टिकुलर बाबा ने कहा ये लीकेज है मैं और मेरे वाले में। तो जब ये वाली लीकेज नहीं होगी तब शक्ति स्वरूप बनेंगे। और फिर बाबा ने, जैसे मुझे लगा ये बस एक ये वाली पूरा का ये स्तंभ के जो थे एक साइड के, मुझे लगा पूरी मुरली वहीं पे चली हुई है। और जब मैं परिक्रमा भी करती हूँ तो ये पूरी कोटेशन से मेडिटेशन मेरा चलता है, स्टार्ट से ही दिव्य गुणों को धारण करो। तो ये एक नवीनता है। आप अगर यहाँ बैठ के शक्ति स्तंभ पे बैठ के आप नवीनता लेके बैठना चाहते हो तो मुझे लगता है कि घंटों आप, मेरा शायद पूरा रास्ता एक स्तंभ में घूमता रहता है। बाबा कहते हैं दिव्य गुण धारण करोगे कैसे? बाबा ने कहा याद में रहो, बाबा को याद करो। एक एक चीज वहां जो लिखी हुई है वो स्टेप बाय स्टेप है। मुझे लगता ही नहीं है कि एक भी इधर से उधर होने वाली है। तो पवित्र बनो पहले ही। मैं तो किरणें लेती हूँ बाबा से, वहीं पे ही बाबा दादा खड़े हैं और वहीं से किरणें लेते हुए बस वही बता रहे हैं मुझे कि बच्चा पवित्र बनना है तुमने, और पवित्र बनने के लिए याद की जरूरत पड़ेगी। याद रखो हर वक्त का बाबा के साथ, और बाबा साथ है तभी दिव्य गुण आएंगे। और जो दिव्य गुण आजकल हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से आ रहा है। इसका सारा दिन में कहीं ना कहीं टचिंग भी होता है और प्रैक्टिकली में हम लाते भी हैं, ये चेंज भी करते हैं। तो आगे का मतलब एक एक स्टेप बाबा का यही है। अब धारण कर लिए दिव्य गुण तो बाबा कहते हैं आलस्य मत करो, फिर अलबेले नहीं होना है, बांटो, सबको दो, ज्ञान रत्नों को दो। तो यानी कि मेरे को लगता है कि अगर हम डेप्थ में जाएं या चेंज करें, थोड़ा सा नया है, तो मुझे ऐसी कमेंट्री कर में जाते जाते मैं मानसिक चलती रहती है और चलती भी जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आज की मुरली में तो ये सारी बातें थी जो बाबा ने आज बताई। ओम शांति। हाँ, और सुरेश माता जी क्या नयापन आप बताइए। हाँ जी, आज तो पूरा दिन ही नवीनता चलती रही है घर में, कल से ही चल रही थी, क्योंकि आज हमारे घर गुजरात वाली दीदी आई हुई थी, प्रभा दीदी। तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला आज। बड़ी नई नई बातें बता रहे थे कि मेरे पास कैसे अपने अनुभव जैसे सुना रहे थे। तो वो जैसे जैसे वो अनुभव सुनाते जा रहे थे ना, तो ये वाली मुरली मुझे याद आती जा रही थी। वो कहते मेरे पास 1000 भाइयों का भोग बनता है, भाई बहनों का, वीरवार वाले दिन, सतगुरुवार वाले दिन। तो ये बाबा का स्नेह है, बाबा के भोग से प्यार है, बाबा से प्यार है, बाबा के घर से प्यार है। अगर हम बाबा से प्यार नहीं करते तो हम अपने बहन भाइयों से भी प्यार नहीं कर सकते, बाबा के घर से भी प्यार नहीं कर सकते।
तो आज मुरली में भी वही आ गया। फिर वो रमणीकता भी कर रहे थे दीदी बीच बीच में से, जैसे भी हम बैठे तो इधर अपना सरिता दीदी भी आए हुए थे, सुषमा दीदी भी आए थे, तो वो भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं ना घर अपने इस घर में नहीं हूँ, लौकिक घर में, मैं बाबा के पास बैठी हूँ मधुबन में। ऐसा घूम रहा था सब। भाई बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठा के और उड़ा के वहां बिठा रखा है, अपने रूम में बिठा रखा है। तो मुझे ये लग रहा था कि भाई इतना नजदीक हम बाबा के साथ रह सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमारे सामने कोई आत्मा बैठी हो, सीधा बाबा से भी हम बातें कर सकते हैं। वो सुनाते जा रहे थे, मैं मस्त होती जा रही थी। तो दीदी ने बीच में से एक बार बोला भी सही, बहन आपका तो यूं लग रहा है कि जैसे ना आप बाबा की गोद में बैठे हो। तो एकदम मैं ऐसे पहले तो मस्त हो गई ना। तो फिर बाबा, और जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा हाँ दीदी मुझे तो पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। इतने खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे देख के। कहते थे कि ये आत्माओं का ना चेहरे से, चलन से पता चल जाता है कि कौन बाबा के साथ सच्चा प्यार करता है। उनके साथ में उनके लौकिक परिवार के भी थे एक दो बहन भाई, वो भी उनके चेहरे से भी ऐसे लग रहा था कि भी ये ना बाबा के गोद के बच्चे हैं। और हम सब भी पांडव भवन में बैठे हैं। पांडव भवन की जैसे वो सीनरियां सुना रहे थे ना अपनी, तो मेरे को ऐसे लगता जा रहा था जैसे जैसे वो सुनाते जा रहे थे, जैसे जैसे मैं पहुंचती जा रही थी पांडव भवन। मैंने कहा बाबा आज तो कमाल हो गया, इतनी अच्छी आत्माओं के साथ आज मिलन हुआ। वो क्या मिलन था, यादगार दिन हो गया आज का मेरा, ये तो सदा याद रहेगा मुझे। और बाबा भी कहते हैं ना भी जो स्नेह का पानी है, पौधों को अगर वो देते हो तो पौधा भी हरा भरा रहता है। और परिवार के साथ जो रिश्ता होता है वो भी अगर प्यार का पानी नहीं देंगे तो वो भी सूख जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है सबके साथ स्नेह से रहना है और प्यार से रहना है। फिर बाबा ने बीच में मुरली में भी आज बताया है कि सदा निश्चिंत और निश्चित जो रहते हैं वो स्नेही आत्माएं होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सच में। आज तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि बस घर में, लौकिक घर में बैठे हुए भी बाबा के साथ मिलन हो रहा है मेरा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे हाँ, इसमें परिवार ओम का। शांति यही बताया ना बाबा ने कि भाई कोई भी आत्मा हो, चाहे कैसी भी आत्मा, हमें सबसे स्नेह करना है, साफ दिल और सच्चे दिल से स्नेह करना है। बाबा यही चाहते हैं, जो कैसी भी आत्मा हो, जो हमसे वो हमें दुख दे रही है, हमें या हमें पसंद नहीं करती है कुछ भी, तो हमें तो उसको प्यार देना है, बस स्नेह करना है। ये नवीनता हमें करनी है और निरंतर प्यार करना है। बाबा ने कहा ना कि निरंतर याद में रह से, तो हर एक आत्मा से हमें प्यार करना है, चाहे वो कैसी भी हो। अगर हम स्नेह करेंगे तो हम सफलता में सफल हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो अभी देखिए मतलब हम, हमारा मन में जब आया नवीनता करने के लिए, तो रजनी बहन भी कुछ अच्छा बताई पांडव भवन का, और सुरेश माता जी भी कितना अच्छा स्नेह में डूबा हुआ दिन का वर्णन किए। ऐसे और बताइए नवीनता के साथ, तो मजा आएगा मुरली पढ़ने में, क्योंकि बाबा का मुरली स्नेह के बिना तो बाबा का मुरली चलता ही नहीं है। ओम शांति। आज तो सारी मुरली में स्नेह 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 है, तो स्नेह के साथ नवीनता तो जितनी मर्जी लानी चाहो, नहीं, स्नेह के सागर में ही डूबे रहो। और बाबा तो खैर हर इसमें नवीनता लाता ही है, लेकिन हम जब बाबा की मुरली में डूबे रहते हैं तो स्नेह में जब डूबते हैं तो बड़ी कुछ नया नया सा लगता है कि नहीं, ये सब कितना अच्छा हमारा बाबा, कितनी अच्छी मुरली चलाता है। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर हम स्नेह में रहते हैं, स्नेह के सागर में लवलीन हो जाते हैं, और जब एक ही बाप को संसार तो उसका श्रीमत का हाथ मस्तक के अनुभव करते हैं,
और जो हमारा विनाशी स्नेह है वो हमें सारा कल्प का स्नेह बना देता है। बाबा ने आगे ये भी कहा कि कोई लीकेज ना हो, अगर लीकेज होगी तो उसका मतलब बाबा से स्नेह नहीं है और किसी भी आत्मा के प्रति हम आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे। लेकिन अगर हमारा बाप से स्नेह है तो हम सदा के स्नेही, सदा बाप के साथी और सदा बाप के वरदान का हाथ अपने मस्तक पे अनुभव करेंगे। ओम शांति। ये अच्छी बात है। आज का जो मुरली, अब साकार मुरली का गाना भी यही था ना, बाबा का प्यार में। कोई गाना के ऊपर भी गाना गा के भी बता सकते हैं कितना अच्छा। याद है गाना? महफिल में जल उठी क्षमा, क्षमा जल उठी क्षमा, परवाने परवाने के लिए, जल उठे समा। हाँ, परवाने के लिए। उसका एक एक शब्द यूं ही वाकई में लग रहा था कि ये पूरा चक्र घुमा देता है कि कितनी जगह गए और घूमे और फिर भी धक्के खाए, मिले नहीं। आगे के दोनों पैराग्राफ इतने बढ़िया है, मैंने भेजा था उसमें और मैं सुन के मस्ती में रही। वाकई में इतना अच्छा लगा कि ये किए बिना तो प्राप्ति है ही नहीं है। लौकिक वालों को नहीं होती है, तो ये तो अलौकिक प्यार हमारा रूहानियत का है। कल परसों भी साकार मुरली में चला था ना कि परवानों का, कि क्षमा जो शिव क्षमा है उस पे हम परवाने मर मिटे, मर, है ना, था ना उसमें भी ये। हाँ जी, तो है ही है। तो इतने सारे सब चुप हैं, क्या बाबा का स्नेह मिला नहीं अभी तक? शांति। हो गए कि बस झूम रहे हैं स्नेह के अंदर ही। शांति। बाबा में जब हम चले थे ये स्नेह स्नेह में ये तीव्र पुरुषार्थी भी बन गए, पता ही नहीं चला। बाबा का स्नेह तो है जो हम इतने करीब आ गए सब। बाबा के स्नेह से ही हम एक दूसरे से जुड़ गए। बाबा के स्नेह से ही पाल्ला मिल मिल के हम देखो इतने सब बाबा के बच्चे बन गए। बाबा के परवाने बन गए, जल गए। मर मिटेंगे क्षमा पर अपनी। हाँ जी, आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि क्षमा पे मर मिटने वाले पर परवाने क्षमा पर फिदा हो गए। कट गया। अच्छा, धीरे बोलो। हाँ, अपना प्रेम वो किए, इजहार कीजिए बाबा के सामने, हम सबके सामने, ताकि हमको भी प्यार का नशा चढ़े। तो गीत ओम चलता ना, शांति। सुनो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। सभी का थैंक यू। बाबा ने आज बोला कि अगर आप मेरी श्रीमत पर हाजिर रहते हो तो मैं भी हजूर हाजिर हूँ। आप जी हजूर करो तो हजूर सदा हाजिर है। और बाबा ने साथ ही ये बताया कि अनुभव, तो जब बाबा अनुभव बोलते हैं तो फिर बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला ना देना। तो सबसे ज्यादा जो प्यार, तब तो ज्ञान होता नहीं है, मतलब 7 डेज का कोर्स ही होता है बस हाथ में, और तो कुछ होता नहीं है। वो उसमें भी बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है क्योंकि सब कुछ उल्टा होता है जो अब तक सुना होता है उससे। तो लेकिन सिर्फ अनुभव होता है, प्यार होता है। और आई थिंक जो बाप का सबसे ज्यादा प्यार जो मिलता है ना, वो सबसे छोटे वाले बच्चे को ही मिलता है। घर में मानो एक बच्चा है और एक नया बच्चा आया तो सबके लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब इवन बड़ा बच्चा भी उसी को गोदी में उठाने की होड़ में होता है कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं इसको कब गोदी में लूंगा। अनुभव का नाम, जैसे ही बाबा अनुभव की अथॉरिटी कहते हैं तो सबसे पहले तो बचपन याद आता है, और फिर उसके आगे तो फिर लाइन लग जाती है हर, मतलब बस वो कहते हैं ना, मेरा बाबा बोलो, तो ऐसे लगता है ये काम ना अपने आप नहीं हुआ, ये बाबा बोला ना तभी ये काम हुआ है। तो और
बाबा यही बोलते हैं कि या तो बाप है और या तो बात है। मन में अगर कोई और बातें चल रही हैं तो फिर बाबा नहीं है, और श्रीमत नहीं हो तो भी बाबा नहीं है। तो श्रीमत ही छत्र छाया है। और बाबा ने आज जो स्लोगन भी दिया था कि वफादार वही है जिसके मतलब संकल्प में सिर्फ बाबा है। मुझे एग्जैक्ट लाइन तो नहीं याद, पर उसका अर्थ यही था कि अगर कोई और आ रहा है संकल्पों में, देहधारी हाँ का आकर्षण। देहधारी, हाँ हाँ देहधारी का आकर्षण। तो अगर हम वफादारी से चलेंगे और श्रीमत का पूरा पालन करते हुए जाएंगे तो हजूर हाजिर है हमेशा, और अनुभव की अथॉरिटी तो सभी हैं। तो ओम शांति। स्नेह का सागर, स्नेह का लहर लहरा रहा है। हम तो लग रहा है चुल्लू चुल्लूपन लेके हम खुश हैं। थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। और थोड़ा बढ़ाओ। मर जाना है ना उसी के प्यार में, तब तो उसके साथ जाएंगे। यार बाबा ने बोला भी है ना। लौकिक में भी होता है ना कि जब मिलाया जाता है, पत्रियां मिलाते हैं तो गुणों को मिलाया जाता है। कितने गुण मिल रहे हैं तो फिर कहा जाता है कि हाँ ठीक है, जोड़ी ठीक बनेगी। तो बाबा ने भी कहा है साथ में चलना है तो बाबा समान तो बनना ही पड़ेगा। जो बाबा है जैसा है हम भी, हमारा ग्रुप क्या है, तीव्र पुरुषार्थी, यानी कि हम लोग सभी चाहते हैं वैसा बनने के लिए। नहीं तो कितनों को जोड़ा है, क्या सारे बने? नहीं, साथ में जुड़ रहे लगातार, सदा नहीं। बाबा का वर्ड है सदा। तो ये प्यार है, उसका अनुभव जब हम करते हैं, और एक उससे प्यार का मतलब ही यही होता है कि दुनिया का प्यार हमने देख लिया ना, मरना पड़े आज जो गीत आया, नेचुरली है कि वहां स्वार्थ है सारी जगह में। स्नेह मतलब का है, यहाँ तो अनकंडीशनल लव, और इतना सागर है वो, इतना बड़ा है। और वो प्राप्तियां जब हमें पड़ती हैं, फिर मैं घाटे का सौदा क्यों करूं भाई? क्यों मेरे को इधर उधर जाके धक्के खाने हैं? इतने धक्के मैं खा चुकी ना पहले। उसका प्यार यानी लवलीन होना ही, ये अनुभव जो होते हैं हमारे, जो वो देता है ना, उसका तो कोई मुकाबला हमें कहाँ दुनिया में करोगे बताओ मुझे। और कदम कदम पे कहता है लीकेज नहीं कर बच्चा, क्यों नुकसान कर रहा है अपना? मैं करा रहा हूँ, उसको मैंने दिया है ना। अगर कोई अच्छी क्वालिटी किसी में है तो वो बाबा याद आना चाहिए। बाबा कमाल है, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कैसा होगा, कितना सुंदर होगा। तो वो चीजें जब हमारे, तो प्यार उमड़ता है, सागर, उसका प्यार का सागर अंदर से उमड़ने लगता है। तो फिर जब प्यार है मेरा, तो भैया मेरे को उसको नाराज थोड़ा ही करना है। उसकी एक एक श्रीमत, एक एक चीज का मुझे भी ख्याल रखना है। नहीं तो एक वन साइड लव तो कभी चलता ही नहीं, आगे तक नहीं चलेगा। प्यार करने वाले बतेरे थे, निभाने वाला कोई कोई, लास्ट तक चलने वाला कोई होता है, सारे नहीं चल पाते। तो ये प्यार है जो जब जिसने पिया, जिसने लिया, वो वहां तक चाहे जितना मर्जी हो। कच्चे घड़े के ऊपर तैर के चली गई थी वो पार करने के लिए अपने प्रेमी से मिलने। तो बाबा ने तो अभी हमेशा हाथ पकड़ा, वो कहता सिर्फ एक कदम बच्चा उठा ले दृढ़ता से, आगे फिर मैं पकड़ूंगा। और वाकई में उसने पकड़ा भी हुआ है। हम सारे अनुभव करते हैं उसके प्यार में। मैंने कहा ना, मैंने भक्ति काल में भी सुना था, मुरारी बापू ने एक शब्द बोला था
कि जिस दिन आप पूजा पाठ करते हो और एक प्यार का आंसू अगर निकल आया तो समझो आपने आज पूजा ढंग से करी, स्वीकार हुई आपकी। और अगर नहीं निकला तो समझो आज आपने नियम पूरा किया है। और अगर वो जो प्यार का आंसू भी निकला है तो वो आपके अंतर आत्मा को धोने के लिए है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है, ताकत देता है, वो उसके और करीब लेके जाता है। उसकी उपलब्धियां, उसकी देही जो आज क्या सर्वोदय, नया शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा के लिए दिया ना आज की साकार मुरली में। सब पे दया करने वाला, सब पे, सिर्फ मेरे पे नहीं करता, वो सब पे करता है। वो ऐसे को मैं क्यों भूलूंगी भाई? क्यों? मेरे को बाहर जाके कितनी ठोकरें, कितनी गलत चीजें मेरे को सुनने, क्या क्या मैंने बर्दाश्त, हम सब होके आए हुए उधर से। यहाँ इतना प्यार मिल रहा है, छोड़ के मैंने क्यों जाना है भाई? ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। आज ना मेरे पास एक आत्मा आई और उन्होंने मुझसे कुछ काम बोला, तो मुझे अपना हाँ जी का पाठ याद आया, तो मैंने उनको हाँ जी कर दिया और उसी टाइम मुझे दूसरे काम के लिए जाना था, तो मैंने अपना वो काम छोड़ दिया और मैं उनके साथ में चली गई। और उनको जब मैं वापस मैंने बाबा को ये बोला, बाबा आपने सेवा दी है, मतलब किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना, तो मैं कहा ठीक है, मैं तो निमित्त हूँ, तो मैं चली गई। और जब मैं वहां से आई वापस, तो जिस काम के लिए मुझे जाना था, मुझे उस मतलब जिसके लिए भी जाना था, तो उनका फोन आया कि आप रहने दो, आपको आने की जरूरत नहीं है, वो उस काम की जरूरत नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने हाँ जी बोला और जो दूसरा काम था वो रिक्वायर्ड ही नहीं था करने को, मैं ऐसे ही मतलब उनको मना करके और उसके लिए निकल जाती, तो दोनों ही जगह में फेल हो जाती। तो मैंने बाबा को थैंक यू किया कि मतलब बाबा, हम अगर श्रीमत पे चलते हैं तो बाबा हमको मतलब कैसे हम मतलब ड्रामा हमारे फेवर में चलता जाता है, ऐसे लगता है, हालांकि ड्रामा फिक्स है, लेकिन हमें फॉर अ मोमेंट ऐसे फील होता है कि ये तो हमारे लिए फेवरेबल हो गया। और आज बाबा ने ये भी बोला ना कि जब भोलानाथ राजी है तो धर्मराज तो काजी है, वो आंख भी नहीं उठा के देख सकता, और धर्मराज को भी हम बाय बाय करके चले जाएंगे। और हम जब समान बनेंगे बाबा के, तो हम समान बच्चों को वो भी नमस्कार करेगा, झुकेगा, क्योंकि हम भगवान के प्यारे हैं। और बस हमको यही चेक करना है कि बाबा से जो हमारा प्यार है ना, उसमें कोई लीकेज ना हो। और लीकेज तभी होती है जब हम श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं और आत्माभिमानी से देह अभिमान में स्विच ओवर हो जाते हैं, दूसरा बटन गलती से दबा देते हैं। तो वो हमें दबाना ही नहीं, वो इनफैक्ट उस बटन को ही ना डिलीट कर देना है। और जैसे आज साकार मुरली में भी था कि फायर ब्रिगेड हो तुम, तो हमें एटलीस्ट अपने अपने घर में तो फायर ब्रिगेड बन ही जाना चाहिए अब, कि कोई भी अगर हमें लगे कि कहीं चिंगारी लग रही है ना, तो हमें उसको अपने स्नेह का पानी देके उसको उसी टाइम शांत कर देना चाहिए। ओम शांति। स्नेहा शक्ति मूर्त चुप। हाँ स्नेहा शक्ति मूर्त, अपना थोड़ा सा कुछ बाबा से स्नेह का शक्ति बरसाओ। चलो सब मिलके ही बरसाओ, फिर सब गीत गाओ। चलो हाँ, अच्छा है। तेरा प्यार खींच कर लाया मुझे सांवरिया तेरे द्वारे। चलो रितु बहन, हम आपका साथ देंगे, आप शुरू करो। चलो मैं एक और गीत सुनाती हूँ, प्रेम वाला ही, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो।
तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। तुम ही हृदय में प्राण में बाबा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। मेरे रोम में तुम हो बसे, मेरे रोम में तुम हो बसे, तुम श्वास के आह्वान में। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, परमात्मा का स्पर्श हो, परमात्मा का स्पर्श हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू रितु बहन। और एक छोटी सी कविता है, मैं वो सुनाती हूँ। हाँ सुनो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है, दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। और हमारी तो हर रात खुशी की है, इसीलिए सब सारी दुनिया सो रही होती है तो हम उठ जाते हैं और हंस की तरह पुराने संस्कारों से जो मर गए तो खुशी के गीत गाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने आज बहुत अच्छा सुनाया। नवीनता के लिए बोला गया था, तो काफी सारी बातें होते होते स्नेह में डुबो दिया आज सभी बहनों ने हमको। ऋतु बहन, रजनी बहन, सुरेश माता जी, रूमा बहन। तो स्नेह तो अगर बाबा से स्नेह नहीं है ना तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। और ज्ञान होते हुए भी पत्थर की तरह होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने में ही वो ज्ञानी खुद को समझ के फिर अगर स्नेह नहीं है ना तो परिवार की तरफ भी स्नेह नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ना, स्नेह का अर्थ है कि या निश्चय अगर है तो बाबा में, स्वयं में, ड्रामा में और परिवार में भी होना है। तो ये परिवार का स्नेह अभी हम लोग साथ साथ आगे जा रहे हैं। और बाबा का प्यार तो इतना, उसकी क्या महिमा कोई गा सकता है। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि आप अनुभव की सीट पे सेट रहेंगे तो संकल्प किया और हुआ, ऐसा बाबा ने बोला। तो प्रैक्टिकली मैंने ये अभी अभी अनुभव किया है, कल ही हुआ कि जैसे मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है तो मधुबन जाने का था, लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा था क्योंकि पीछे से देखना पड़ता है सब। तो मन तो हो रहा था कि मैं अभी जाऊं, लेकिन फिर परिस्थिति देखते हुए टाल रही थी मैं। लेकिन फिर जैसे बाबा अपने आप ही कदम बढ़ा देता है ना आपकी तरफ। तो जैसे दीदी को जाना था तो दीदी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो। तो मुझे ऐसा लगा कि हमको कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, वो बैठा है ना, अपने आप सब कुछ कर देता है, इतना प्यार करता है। मतलब आंख बंद करके सिर्फ वो जो बोले करते जाओ, उसी की तरफ बुद्धि लगाओ।
तो कहीं और बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। इतना प्यारा बाबा मिला है, हर घड़ी साथ निभाता है, चलता है हमारे साथ। ऐसे प्रेम को हम बस फील करते जाएं तो बस और कुछ क्या चाहिए हमको। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, कल के लिए फिर मुरली और थोड़ा सा स्नेहा में हम लोग अनुभव करके आएंगे। आज जैसे मुरली को याद रहेगा ना, आज 30 तारीख का मुरली हम जो पढ़ा है, 30 मार्च का और 28 मार्च का मुरली 30 मार्च को पढ़ा है, और 15/11/2008 की मुरली स्नेहा के ऊपर ये हमेशा याद रहेगा। हाँ, ओम शांति। रूमावन कुछ बोल रहे हैं? मैं कल मुरली ले लूंगी। हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे से स्नेहा का अनुभव करके अमृत वेले फिर कल हमको भी और स्नेहा में डुबाना है ना। हाँ जी। ओम शांति। बाबा का हाँ विजय। ओम शांति। एक जैसे नवीनता में एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि जैसे मैंने इसमें बैकग्राउंड में जैसे हमने एक्सपीरियंस शेयर किए थे ना, हमारा एक और एक्सपीरियंस है पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ में ना बहुत मदद मिलती है। तो ये भी गाथा बड़ी लंबी है, जैसे मैंने अपने को एहसास किया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज भी चालू कर सकते हैं कि हमें भी भगवान ने, परमात्मा ने कैसे पुरुषार्थ में मदद करी। ऐसे संकल्प की और इतनी बड़ी बात है। ओम शांति। बस ये रखना चाहिए। ओम शांति। थोड़ा करेंगे फिर स्नेहा के हिसाब से ही आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। मुरली भी याद रहेगा, और खाली मुरली थोड़ा सा ज्ञान तो हम पॉइंट याद करने से अच्छा है कि कुछ नया कि नयापन के साथ रुमा बहन भी कल सुनाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सबको, और बाबा को सबसे बड़ा थैंक यू। और यहीं पे एंड करते हैं बाबा को याद करते। 1 मिनट। और रितु बहन आप होस्ट हो तो आप ही एंड करना पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है।